युद्ध क्षेत्र में मृत शैया पर पड़े थे लंकापति रावण। जब रावण मृत शैया पे पड़े हुए थे और अपने अंतिम क्षणों को गिन रहा था, तो उधर में ही भगवान श्री राम ने अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण से कहा था कि हे लक्ष्मण, आप लंका के राजा रावण जो युद्ध क्षेत्र में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, जरा उसके पास जाइए और एक महान राजा कैसे बना जाता है, इसकी नीति आप रावण से सीख करके आइए। तो लक्ष्मण बोला कि क्या रावण, जिनके हम शत्रु हैं, जिनको हमने मृत शैया तक पहुंचाया है, क्या वो हमें अपनी नीतियां बताएंगे? तो राम बोला कि रावण एक महान त्रिकांड पंडित भी है और एक महान त्रिलोकी विजेता राजा भी है। उसको धर्म और अधर्म या न्याय और अन्याय या नीति और अनीति की सारी बातें उसे आती हैं। तुम एक बार रावण के पास जाओ तो सही। लक्ष्मण रावण के पास गया। तो लक्ष्मण ने जाकर के और रावण के सर की तरफ खड़े होकर के और लंकापति रावण को प्रणाम किया, लेकिन रावण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। लक्ष्मण वापस राम के पास आया, राम से आकर के बोला कि भैया, रावण ने तो किसी तरह के अपने घमंड और अपने अहंकार में आकर के मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। राम ने बोला कि ये रघुवंशियों की कोई रीत नहीं है कि अपने से बुजुर्ग या अपने से बड़ों के सर के ऊपर जाके खड़े हों और वहां से प्रणाम करें। तुम एक बार फिर जाओ, रावण ही महान राजा है, तुम्हें जरूर प्रतिक्रिया देगा, लेकिन अब की दफा उसके पैरों की तरफ जाके खड़े होना। लक्ष्मण ने ऐसा ही किया, रावण के पैरों की तरफ जाकर के प्रणाम किया और रावण ने अपनी प्रतिक्रिया और आशीर्वाद लक्ष्मण को दिया। तो लक्ष्मण को ने जब नीति अब पूछी रावण से, तो रावण ने सबसे पहली नीति लक्ष्मण को यही बताया था कि जब भी कभी अपने शत्रु के पास जाओ, तो उससे अगर कुछ बात करनी हो, अपने से बड़ों से या कुछ भी ज्ञान लेना हो, तो हमेशा पैरों की तरफ जाकर के प्रणाम करना। रावण ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, जरा तुम अपना धनुष दिखाना। तो लक्ष्मण ने अपना धनुष और बाण रावण के हाथ में दे दिया। रावण पड़ा हुआ था और रावण ने उसी धनुष और बाण से एक तीर का निशान लगाया, लक्ष्मण की तरफ निशाना लगाया। जब निशाना लगाया तो रावण ने पूछा कि जब तुम मेरे सामने शत्रु हो और शत्रु होकर के अब तुम निहत्थे खड़े हो, क्योंकि तुम्हारे धनुष और बाण मेरे हाथ में और मैंने निशाना भी लगा रखा है, मैं चाहूं तो तुम्हें अभी इसी समय मैं मार सकता हूं। तो लक्ष्मण ने कहा कि हाँ, कि अवश्य आप मुझे मार सकते हैं, क्योंकि मैं निहत्था हूं और मेरे धनुष और बाण तुम्हारे हाथ में है। तो रावण ने लक्ष्मण को बताया कि सबसे पहली नीति यही है कि हमेशा अपने शत्रु से 10 कदम पीछे हट के बात करना चाहिए और कभी भी अपने हथियार, अपने धनुष अपने शत्रु को नहीं देना चाहिए। यह है पहली नीति। नीति नंबर 2, रावण ने लक्ष्मण को बताया कि मेरी लंका के चारों तरफ समुद्र है। ये हिंद महासागर मेरी लंका के चारों तरफ है और कहते हैं कि आज भी या उस जमाने से भी समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता। तो रावण ने लक्ष्मण को बताया कि मैं चाहता तो इस समुद्र के पानी को पीने लायक बना सकता था। इंद्रदेव मेरी जेल के अंदर उस दिन से कैद है जब से मेघनाथ ने उसको बंदी बना करके और लंका की कैद में डाला था। लेकिन मैं हर बार ये टालता रहा कि ये काम तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, आज नहीं मैं कल कर लूंगा, कल नहीं मैं परसों कर लूंगा, या कभी भी कर सकता हूँ। और देखते देखते समय गुजरता गया और मैं आज मृत शैया पे पड़ा हूँ युद्ध क्षेत्र में, लेकिन मैं अपने उस काम को नहीं कर पाया। इसलिए जीवन में लक्ष्मण याद रखना कि जब भी कोई काम करना हो, उसको कभी टालना नहीं चाहिए, उसको कल के ऊपर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कामयाब और सक्सेस पुरुष कभी अपने काम को कल के ऊपर नहीं टालते। यह है शिक्षा नंबर 2। नीति नंबर 3 ये बताती है कि अपने राजा को या प्रजा के फायदे के लिए कभी भी कोई ऐसी अनीति का काम नहीं करना चाहिए कि अगर कोई राजा के जो वजीर हैं या घर के जो मुखिया हैं या घर के सदस्य अगर किसी काम को अगर करते हैं
कि इंसान जब कोई काम करता है और उसको सभी बड़े-छोटे सब मना कर रहे हैं कि ये काम गलत है, तो वो चीज़ उस इंसान को मान लेना चाहिए। हुआ ये था कि जब मैं सीता का हरण करके लंका में लेके आया था, तो मेरे घर के हर सदस्य ने इस काम को अनीति का बताया, अन्याय का बताया और अत्याचार का बताया। हर आदमी ने इस काम को धर्म के खिलाफ बताया और सभी का एक ही कहना था कि सीता को वापस कर दीजिए वरना लंका का विनाश हो जाएगा। मंदोदरी ने बोला था, कुंभकर्ण ने बोला था, बेटे मेघनाथ ने बोला था और मेरे जो सभा के अंदर सभी लोग जो थे, उन सब ने लंका के भविष्य के लिए सभी ने मना किया था कि प्रभु श्री राम से बैर ना लें। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और अपने घमंड, अपने अहंकार में आकर के और राम की सीता का हरण करके मैं लंका में ले आया और परिणाम स्वरूप आज मैं मृत शैया पे पड़ा हूँ। अपना पूरी परिवार का विनाश करके और मैं यहाँ पे पड़ा हूँ। मेरी नीति नंबर 3 यही है कि जब भी घर के आपके प्रिय लोग, आपके वफ़ादार लोग जो आपका भला चाहते हैं, चाहे वो आपके घर के हों या बाहर के, जब वो किसी काम को लेकर अगर आपको आगाह कर रहे हैं, आपको सचेत कर रहे हैं, तो उस काम को नहीं करना चाहिए। ये एक सफल और सक्सेस पुरुष का ये पहचान है। लक्ष्मण ने रावण की इन बातों को सुना, अपने उन बातों को अपने सीने में लगाया और कहते हैं कि रावण की उन्हीं नीतियों के तहत जब लक्ष्मण जी वापस अयोध्या में आए, तो उन्होंने बहुत मतलब नेक और इज्जत के साथ अपना जीवन जिया और रावण और लक्ष्मण एक महान योद्धा के तौर पे जाने जाते हैं। मेरी बात अगर राम और लक्ष्मण या लक्ष्मण और रावण का ये संवाद अगर कुछ अच्छा लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम।